भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को हनुमान जी के पास भेजा और उनसे कहा, जाकर हनुमान को मेरे पास ले आओ। गरुड़ देव अपनी पूरी तीव्रता से हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी से कहा, चलिए, आपको भगवान विष्णु ने बुलाया है। हनुमान जी, जो कि श्री राम का जाप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं जाप खत्म करके आता हूँ। गरुड़ देव ने सोचा कि हनुमान जी अब काफी बूढ़े हो गए हैं, तो इन्हें श्री राम का जाप खत्म करने में और भगवान विष्णु के पास पहुंचने में काफी समय लगेगा, तो मैं इन्हें अपने ऊपर बैठाकर साथ ले चलता हूँ। उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर हनुमान जी से कहा कि आप मेरे साथ ही चलिए, क्योंकि मुझसे तीव्र तो कोई नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा कि आप जाइए, मैं जाप खत्म करके ही आऊंगा। जिसके बाद गरुड़ देव अपनी पूरी तीव्रता से उड़ते हुए वापस विष्णु जी के पास पहुंचे और जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहले से ही हनुमान जी वहां भगवान विष्णु के चरणों में बैठे हुए हैं। मिस्ट्री ऑफ अर्थ की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े हुए अनसुनी कहानियों के बारे में बताने वाले हैं। हनुमान जी को वहां बैठा देख उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पूरी वेग से यहाँ पर आया, लेकिन हनुमान जी मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए। उनके दिमाग में एक और प्रश्न यह भी आया कि हनुमान जी यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन द्वारपाल, जो कि उस दिन स्वयं भगवान विष्णु के शस्त्र सुदर्शन चक्र था, उसने हनुमान जी को अंदर आने कैसे दिया। आखिर क्यों सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को अंदर आने से रोका नहीं। द्वार पर सभी लोग सुदर्शन चक्र को खोजने लगे, लेकिन सुदर्शन चक्र किसी को नहीं मिला। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन। हनुमान जी ने अपना मुख खोला और अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। सुदर्शन चक्र को भी इस बात का गुमान हो गया था कि वह पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। तो हनुमान जी ने एक ही यात्रा में गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र दोनों लोगों के अभिमान और अहंकार को तोड़ दिया और यह सिद्ध किया कि अभिमान कभी भी शक्ति और पराक्रम का एक उचित उदाहरण नहीं हो सकता। रामायण से ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी निकल कर आती है, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। दरअसल जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था, तो माँ सीता पूरे रास्ते अपने आभूषणों को धरती पर गिराए जा रही थी, ताकि जब भगवान राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकले तो वह इन आभूषणों को देखकर सही दिशा का अनुमान लगा सकें। इस घटना के बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण माँ सीता की खोज में निकलते हैं, तो सबसे पहले लक्ष्मण जी के हाथ में माँ सीता की पायल आती है और वह इस पायल को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह माँ सीता की पायल है। लक्ष्मण जी उस पायल को तुरंत इसलिए भी पहचान जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी माँ सीता का चेहरा नहीं देखा था। वह हमेशा से यह मानते थे कि भाभी माँ समान होती है और शुरू से ही वह उनके पैरों को ही देखा करते थे। यही कारण है कि जब वह उस पायल को देखते हैं तो वह तुरंत पहचान जाते हैं कि यह माँ सीता की ही पायल है। रामायण के इस प्रसंग की वजह से आज तक हम सभी यह कहते आ रहे हैं कि भाभी माँ समान होती है। रावण के भाई कुंभकर्ण और विभीषण के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही रावण के भाई अहिरावण के बारे में पता है। अहिरावण का ही वध करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया था। अहिरावण बहुत शक्तिशाली और मायावी था। वह पाताल लोक में निवास करता था। रावण के कहने पर अहिरावण पाताल लोक से धरती पर आया और भगवान राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके अपने साथ पाताल लोक ले गया और उन्हें कैद कर दिया। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण ने अलग अलग दिशाओं में ढेर सारे दिए जला रखे हैं और जब ये सारे दिए एक साथ बुझें तभी अहिरावण मर सकता है और तभी राम और लक्ष्मण को इससे मुक्ति मिल सकती है। तब जाकर पहली बार हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का जन्म हुआ। पंचमुखी अवतार में भगवान हनुमान के 5 सर थे। पहला सर भगवान हनुमान का, दूसरा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव का, तीसरा सर अश्व अवतार, चौथा सर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का और 5वां सर वराह अवतार का। इन सभी अवतारों ने मिलकर अलग अलग दिशाओं में जल रहे दिए बुझाए और अहिरावण का वध किया, जिसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्ति मिली। रामायण से जुड़ी हुई और भी कई सारी कहानियां हैं, जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। आने वाली हमारी वीडियो में हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।